हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मीन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और 3 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ये मीन से रिलेटेड, मीन के क्वेश्चन से रिलेटेड 4th वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी। तो कंप्लीट 5 वीडियोस में 5 पार्ट्स में हमने मीन का टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हुआ होगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मीन के ही क्वेश्चन, लेकिन कुछ एडवांस क्वेश्चन। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आई होप कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी सिंपल ही लगेगा, बट कहीं ना कहीं जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं या 7th 8th का बच्चा कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये क्वेश्चन एडवांस ही कहे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने आप में। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। आपको 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में द वैल्यू ऑफ एक्स और सेकेंड पार्ट में लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन। तो पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं करना। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा कि हमको मीन गिवन है 14। ठीक है, मीन इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा मीन का फॉर्मूला कि क्या होता है। तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स जो ये ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है इन सबका समीशन। x+3 इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक और कराया था। आई होप आपने अगर वीडियो देखी है मेरी प्रीवियस तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने ऐसा एक क्वेश्चन और किया था। तो ये कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 5, 1 2 3 4 एंड 5, x+11। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें मीन कितना गिवन है, 14। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देंगे मीन के प्लेस पे 14। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5x है तो यहाँ हम लिख देंगे 5x प्लस इन सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 5 8 + 7 15, 15 एंड 9 24 एंड 24 एंड 11 35, 35 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 14 के नीचे 1 ले लीजिए, 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमें सेम मिलेगा 5x + 35। 14 5 70 इक्वल 5, कॉमन ले लीजिए, x + 5 7 35। या हम एक काम और कर सकते हैं, ये स्टेप इरेज कर रही हूं मैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 70 लिखिए इक्वल 5x + 35। 35 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 70 - 35 प्लस का है तो माइनस साइन चेंज हो जाता है। 70 में से 35 माइनस किया, 35 इक्वल 5x। अब 5 35 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू x। 5 7 35। तो आपको अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, x की वैल्यू 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन था जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब सेकेंड पार्ट में हमें डिस्कस करना है मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन को हमें डिस्कस करना है। मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए। लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशंस हैं x + 7, x + 9 एंड x + 11। ठीक है, अब हमें सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है इन तीनों में। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 7। तो x + 7 का आंसर क्या आएगा, 7 + 7 = 14, x + 9 = 7 + 9 16 and the last x + 11 means 7 + 11।
जिसका आंसर आ गया 18। अब आपको ये 3 ऑब्जर्वेशंस मिल गई हैं, इन 3 ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन फाइंड आउट करना है। हमने ये तीनों ही क्यों ली? क्योंकि लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी थी। लास्ट 3, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। लास्ट 3 में x+3, x+5, x+7, x+9 एंड x+11। तो लास्ट के 3 में 7, 9 और 11 वाली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 3 और 5 की फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकाली। अब हम इनका निकालेंगे मीन। तो 14 + 16 + 18 डिवाइड किससे करेंगे? कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 3, तो डिवाइडेड बाय 3। अब इन सबको ऐड करके हमें मिलेगा 48 डिवाइडेड बाय 3। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो मीन कितना आ गया? 16। 3 से इसको डिवाइड करा तो हमें मिला 16 आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस को एक एक बार सॉल्व किया है तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है द मीन ऑफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी तक नहीं किया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस इज 160। आपके पास जो जो चीजें गिवन है उसे नोट डाउन करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस equals to 160. It is found that the value of 165 is wrongly copied as 125. जब आपने 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला तो आपको पता चला कि आपने 165 ले लिया है, लेकिन आपको लेना क्या था? 160। द वैल्यू 165 लेना था और रॉन्गली आपने कॉपी कर लिया 125। आपको पता है मैथ्स में नंबर्स में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें ऑब्जर्वेशंस थी 40, तो वहां पे हमने 40 में से एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी 165 जो हमने लिख दी 125। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये तो उसका ऑब्जर्वेशंस का मीन है जब हमने 125 लिया, लेकिन अगर हम 165 लेते तो करेक्ट मीन क्या होता? तो हमारे पास ये रॉन्ग मीन आया है क्योंकि हमने रॉन्ग नंबर कॉपी कर लिया है। हमें निकालना क्या है? करेक्ट मीन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस। 40 ऑब्जर्वेशंस का टोटल क्या आएगा? कैसे बताया था मैंने आपको? टोटल मीन डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस, मीन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 6400। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनकरेक्ट टोटल। ठीक है, आपको निकालना क्या है? करेक्ट मीन। तो सबसे पहले आपको करेक्ट टोटल निकालना होगा। तो करेक्ट टोटल के लिए क्या करना होगा? करेक्ट टोटल के लिए आपको करना होगा, जो आपके पास इनकरेक्ट टोटल आया है उसमें से 125 को माइनस करेंगे और 165 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने ऑब्जर्वेशन ली थी उसमें आपने 165 की जगह 125 ले लिया था। इट मीन्स 125 को माइनस कर दीजिए और 165 को ऐड कर दीजिए, तो आपको करेक्ट टोटल पता चल जाएगा। तो 6400 माइनस, इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? 40। पहले प्लस करेंगे 6400 प्लस 165 देन माइनस 125, तो आपको आंसर मिलेगा 6440। देखिए कैसे? 6400 में आपने पहले 165 को ऐड कर दिया, 5 6 5 4, सिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 165 ऐड किया तो ये आ गया। अब इसमें से 125 माइनस कर दीजिए तो क्या मिला आपको? 6440। तो करेक्ट टोटल मिल गया। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जो आपके पास करेक्ट टोटल आया है उसको, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 40 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको करेक्ट मीन पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल,
4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। तो 161 इज योर करेक्ट मीन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि आपको ऑब्जर्वेशन कुछ और लेनी थी और आपने लिख कुछ दी। सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, जो भी आपको मीन गिवन है ऑब्जर्वेशंस का, उसका टोटल निकालते हैं। जैसे कि हमें 40 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन था 140, तो हमने टोटल निकालने के लिए क्या करा, 160 की 40 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये आपका आया है इनकरेक्ट टोटल, क्योंकि हमने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ली थी। अब करेक्ट टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कॉपी करी थी उसको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट थी उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया। हमारे पास करेक्ट टोटल आ गया 6440। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या किया जाता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम हमारे पास कितना आया, सम मीन्स टोटल, तो टोटल कितना आया 6440 और ऑब्जर्वेशन कितनी थी 40, तो इसको इससे डिवाइड करा तो हमें करेक्ट मीन मिल गया 161। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन और इजीली समझ में आ जाएगा। अब आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है 15 और उनका मीन गिवन है 200। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो गिवन है उसको लिख लीजिए, मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 200। अब मीन के बाद हमने क्या निकाला था, टोटल निकाला था 15 ऑब्जर्वेशंस का। तो टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 2 जा 30, 3000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, हम एक ऑब्जर्वेशन को कम कर रहे हैं, मींस जो 15 थी अब वो कितनी हो गई 14। तो मीन कितना आया 198। वन ऑब्जर्वेशन is excluded. It means कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई, टोटल ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 14 और 14 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है मीन ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 198। अब आप जब इसका टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस 14 मल्टीप्लाइड बाय 198। तो 14 की 198 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2772। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेशन है सिंपल, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन हमने एक्सक्लूड की है, बाहर निकाल दी है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 15 ऑब्जर्वेशंस का टोटल है उसमें से 14 ऑब्जर्वेशन के टोटल को माइनस कर देना है। टोटल ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस माइनस टोटल ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस, तो 3000 माइनस 2772, इसे माइनस करके क्या मिलेगा 228। तो ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आई होप आज के 3 ही क्वेश्चंस थे लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तीनों क्वेश्चंस एकदम डिफरेंट थे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन मीन के कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट में आपके पास आता है होमवर्क क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में मीन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी और हर प्रॉपर्टी के नीचे एक एग्जाम्पल आपको दिया था। तो आपको इस क्वेश्चन में यही करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 32।
मीन दे रखा है आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस का 32 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर हम उस ऑब्जर्वेशन को 3 से बढ़ा दें, 7 से डिक्रीज कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0.5 से डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, इसको सॉल्व कीजिए, प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए ताकि आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आए और मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को आपको आज मिला होगा। अभी तक हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आज हमने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मीन के डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक वीडियो के थ्रू और हम क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।